差点就撞到我了。 जियांगशी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये तो अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन अफसोस खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इस कठिन समय में बॉयफ्रेंड को इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो साला बेवफा निकला, इसे छोड़ के भाग गया। डॉक्टर लिन यान ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। पास्ट को याद करने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचना होगा। जियांगशी अंदर से टूट चुकी है। जब ये घर वापस लौटती है तो मीशू इसे गले से लगा लेती है और बोलने लगती है कि डियर सिस्टर, उदास मत हो, तुम एक फीमेल वॉरियर हो, हिम्मत मत हारो, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियांगशी बोलने लगती है कि दोस्त, फीमेल वॉरियर का दिल टूट चुका है, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मीशू बोलती है कि कुछ नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यंग होने के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो डिफ़िकल्ट केसेस को भी आसानी से सॉल्व करता है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँगी, सो तुम परेशान मत हो। सुन दोस्त, जंग शुरू हो चुकी है, तुम वॉरियर की तरह फाइट बैक करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मीशू ने इसका हौसला बढ़ा दिया है। अगर इस जैसी दोस्त सबके पास हो तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं। जियांगशी अब थोड़ी बेटर फील कर रही है, ये फाइट बैक करने को तैयार है। देखते हैं ये वॉरियर बनके अपनी बीमारी को ख़त्म कर पाती है या नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जियांगशी 3 डॉक्टर्स के पास जाती है। वो तीनों इसे अलग अलग एडवाइस देते हैं। उनकी बातें सुन के जियांगशी तो कंफ्यूज्ड हो गई, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये किस डॉक्टर का कहना माने। मीशू इससे पूछती है कि क्या तुम उस डॉक्टर के पास गई जिसे मैंने रिकमेंड किया था। जियांगशी बोलती है कि कल चली जाऊंगी उसके पास। देखते हैं कि वो डॉक्टर कौन सा नया एडवाइस देने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगशी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। जियांगशी इसे पहचान नहीं पा रही, पहचानेगी भी कैसे, इसने मास्क जो पहन रखा है। जियांगशी को ये डॉक्टर काफ़ी यंग लगा। खैर, ये उसे अपने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने लगती है और ये भी बताती है कि उसकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई। इसने अपना मास्क उतार दिया। जियांगशी ने इसे पहचान लिया। वो बोलने लगी कि ये तुम कैसे? लड़की शॉक्ड, डॉक्टर रॉक्ड। लगता है कि अब इसे इसी से ही इलाज करवाना पड़ेगा। दोनों ने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। लिन यान को जियांगशी की काफ़ी फिक्र हो रही है। वो बार बार उसे मैसेज करके उसे उसकी तबीयत का पूछ रहा है, लेकिन लड़की ने तो इसे डायरेक्ट कॉल कर दी। बंदा कुछ सेकंड्स के बाद कॉल उठाता है ताकि लड़की को एहसास ना होने पाए कि इसे उसकी फिक्र है। डॉक्टर लिन यान इसे एडवाइस देने लगा। जियांगशी इसकी बात को गौर से सुनने लगी। फिलहाल दोनों के बीच चैटिंग चल रही है। डॉक्टर लिन यान मुस्कुरा रहा है जिसे ये स्कूल टाइम से पसंद करता आया है। उस लड़की से इसका कांटेक्ट हो गया। देखते हैं दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांगशी टेंशन में है। ये अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है, लेकिन इसे डर है कि वो दोनों इससे शादी के बारे में पूछेंगे। बस इसी वजह से ये मॉम डैड से मिलने से कतरा रही है। डॉक्टर लिन यान तो सारे कामकाज छोड़ के जियांगशी के पीछे ही पड़ गया। ये हर रोज उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है और एक्सरसाइज भी करवा रहा है। 2 वीक्स तक यही सब चलता रहता है। उसके बाद जब एक दिन मीशू और जियांगशी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो तभी डॉक्टर लिन यान वहीं पे आता है। इसे जियांगशी ने ही डिनर पे इनवाइट किया है। मीशू तो हैरान रह गई, बोलने लगी कि ये कैसे हो गया? मैं 2 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे क्या चली गई, तुम लोग इकट्ठे हो गए। वैसे तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, बताना पसंद करोगे? दोनों के दोनों खामोश। मीशू बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों सिंगल हो, एक क्यों नहीं हो जाते? ये सिंपल है ना। इसकी ये बात सुन के भी ये दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लिन यान जियांगशी को घर छोड़ने जाता है। जियांगशी थोड़ी सैड दिख रही है। डॉक्टर लिन यान इससे पूछता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जियांगशी कुछ नहीं चाहती। लो जी, इसके मॉम डैड ने छापा मार दिया। जियांगशी डर गई। बाद में मॉम डैड इससे पूछने लगे कि ये लड़का कौन है। जियांगशी बोलती है कि ये मेरा डॉक्टर है, मामूली सी सर्जरी हुई है, खतरे की कोई बात नहीं।
मॉम डैड डॉक्टर लिन यान को हाय बोलते हैं और इससे अपनी बेटी की कंडीशन पूछने लगते हैं। जियांगशी के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर लिन यान इन्हें सब कुछ बता देता है। मॉम डैड तो परेशान हो गए। उसके बाद जब मॉम जियांगशी के टेस्ट रिपोर्ट्स एक डॉक्टर को दिखाती है तो वो इन्हें बताता है कि आपकी बेटी को थायराइड कैंसर है। ये बात जान के मॉम डैड तो डर से जाते हैं। इनकी परेशानी को अब एक ही पर्सन ख़त्म कर सकता है और वो डॉक्टर लिन यान है। वो इन्हें बताता है कि आयोडीन ट्रीटमेंट के ज़रिए हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसकी ये बात सुन के मॉम डैड की टेंशन थोड़ी कम होती है। डॉक्टर लिन यान हर वक्त जियांगशी के साथ है। ये इसे ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से गाइड कर रहा है। जियांगशी भी सेटिस्फाइड है। इसे यकीन है कि डॉक्टर लिन यान इसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। एक दिन जब दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो डॉक्टर लिन यान जियांगशी को बताने लगता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ट्रेडिशनल सर्जरी और दूसरा आयोडीन थेरेपी। अब खुद ही डिसाइड करो कि तुम कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगी। वैसे आदि डॉक्टर तो बन चुकी हो, बताओ क्या सोचा तुमने। डॉक्टर लिन यान इसे प्यार से देखने लगा। लड़की भी इसे देखने लगी। देखते हैं कब जियांगशी के दिल में इसके लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। कुछ दिन बाद हम जियांगशी को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। डॉक्टर लिन यान इसके गले से कैंसर सेल्स को रिमूव करने की पूरी कोशिश करेगा, वो भी सर्जरी किए बगैर। एक मंथ बाद जब रिपोर्ट्स आते हैं तो डॉक्टर लिन यान बताने लगता है कि लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी से एबनॉर्मल टिश्यूज खत्म हो रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। जियांगशी खुश होकर बोलने लगती है कि इसका मतलब ऑपरेशन कामयाब रहा, मैं ठीक हो गई। लड़की तो जज्बाती हो गई। मीशू को लग रहा है कि ये इसे हक करने वाली है, लेकिन जियांगशी ने तो डॉक्टर लिन यान को हक कर लिया। वो बोलने लगा कि कांग्रेट्स फीमेल वॉरियर, तुमने कर दिखाया। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने को है। दोस्तों नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।